नमस्कार दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. Today I thought I'll make the video a little early than waiting for the FNO data and all, because today, along with the Sensex expiry, we have witnessed a brutal massive fall in our market. So if you look at Nifty you are seeing 1.5 percentage dip from the top. If you count, the dip was more, almost 400 points. Ultimately, with the average closing, Nifty was able to close around 25,450, but then at one point it reached 25,388 as well. It's almost 500 points fall. तो सबको मन में यही चिंता चल रहा होगा, क्यों हमारा मार्केट इतना गिर गया। इसका एक ही रीज़न है, अभी यूएस और ईरान का टेंशन चल रहा है। तो हमेशा हमारा ऑपरेटर्स सब कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं। प्रीएम्प्ट का मतलब है पहले से वो अकाउंट करना चाहते हैं। जैसे वार होने से पहले जितना फॉल है वो आज ही इन्होंने अपना अकाउंट में डाल दिया, तो लोगों को चूना लगाया। तो आप देखेगा तो कल फालतू में ये लोग अपना मार्केट को इतना बुलिश बना दिया कि लोगों को मन में एक चिंता जता दिया कि हमारा मार्केट बुलिश बन गया, और बैंक निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार नहीं था। कल एक बार भी करेक्शन नहीं हुआ था, उसको पंपिंग करते 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 ऊपर लेके गया। उसके साथ साथ निफ्टी और सेंसेक्स मिड कैप सब ऊपर चला गया था। लेकिन देखने वाला बात ये था कि पूरा आईटी सेक्टर गिरते जा रहा था कल, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेटर अपना मार्केट को बाकी जितना सेक्टर और बैंकिंग फिनेंशियल को सहारा लेकर अपना मार्केट को मैनेज करके ऊपर बंद कर दे। लेकिन आज क्या है, एफएनओ पोजीशन के मुताबिक बुलिश पोजीशन क्रॉस कर रहा है। एफआईआई का तो ज़्यादा वॉल्यूम था ही नहीं, हमने बताया, और एफआईआई नेगेटिव था स्टॉक ऑप्शंस में। तो खुलते ही क्या है, प्रोस ने अपना जो गैप अप खुला, प्रोस ने अपना पोजीशंस क्लियर किए लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में बहुत सारे मैसेज दिया था, एक बार भी इसने ऊपर के लिए ट्राई किया ही नहीं। अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चेक करेगा तो एक भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आप लोगों को देख नहीं पाएगा। तो ये 25,575 आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। इतना बुरा हाल है मार्केट का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीकेस्ट मार्केट है, क्योंकि हमारा मार्केट में कोई ट्रेंड है ही नहीं है। जब बड़े खिलाड़ी लोग बुलिश पोजीशंस लेके जाएगा, वो ज़बरदस्ती मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। जिस दिन वो लोग बेरिश है तो मार्केट को नीचे धकेल देगा। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन क्लियरली किया था, जब तक 20 MA के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना। जैसे 20 MA तोड़ेगा तो शॉर्ट कर लेना। एक बार 20 MA तोड़ दिया, उसके बाद एक बार भी सारे जो मूविंग एवरेज आप चेक कर लेना। 20 MA जैसे तोड़ा, 20, 50, 100, 200 MA तक तोड़ दिया, और एक बार भी रिक्लेम करने की कोशिश भी नहीं किया। तो जब जैसे ये 20 MA के पास आ रहा था, हेवी सेलिंग आते जा रहा था। तो कल के लिए आपको क्या लेवल ध्यान रखना, कल के लिए आप इसमें जब तक ये 20 MA के ऊपर सस्टेन नहीं करते, आप उसको बुलिश नज़रिए से देखना नहीं है। और कोई भी फर्स्ट अप मूव आते वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमेशा ही चलते। इतना बड़ा गिरावट के बाद मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर चला गया तो एक वन मोर राउंड ऑफ सेलिंग यू कैन एक्सपेक्ट। तो फ्रेश शॉर्ट्स टुडेज लो दैट इज 25,380 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो 25 ये जो 20 MA के पास अगर रेजिस्टेंस लेके वापस मुड़ जाते तब शॉर्ट कर लेना। सेंसेक्स, इफ यू लुक एट सेंसेक्स, सबसे ब्रूटल फॉल सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स यूजुअली क्या करते हैं, एक्सपायरी के चलते एटलीस्ट एक दो अप मूव तो देते थे, नहीं तो क्या लास्ट में जाके एक तो 200-300 पॉइंट्स के एक रिकवरी मूव तो देना चाहिए था। आज इसने कुछ नहीं किया, सेकेंड हाफ में और टूट गया। एक बार कोशिश किया 20 MA के ऊपर निकलने के लिए, 83,000 तक तो आ गया था, वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, पूरा टूट गया। आज आईटी, बैंकिंग सब जगह सेलिंग प्रेशर था। तो हमारा डिस्कशन क्लियर था। मैंने बोला आप लोगों का ट्रेंड लाइन बना रखने के लिए, जैसे ट्रेंड लाइन टूट जाते
आप इसको शॉर्ट कर लेना, आप देख लो। तो आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं इसको मूविंग एवरेज हटा देखो। जैसे ट्रेंड लाइन टूट गया, दोबारा इसको कोशिश किया इसको ऊपर जाने के लिए लेकिन नाकाम रह गया। वहाँ से 83,500 से नीचे आराम से टूट गया, 1000 पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स वहाँ से भी गिर गया। गिरते हुए मार्केट में कभी रिवर्सल खेलना नहीं है, एक दो बार रिवर्सल का मौका मिल जाते हैं हरदम, लेकिन ये मौका आपको मिलेगा नहीं। चलिए कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, जब तक ये 20 एमए के ऊपर नहीं जाते आप इसको बुलिश नजरिए से देखना ही नहीं है। जैसे 20 एमए से वापस मुड़ जाते 20 या 50 एमए से, रिवर्सल के लिए आप खेल लेना। अगर यूएस और ईरान का बीच में आज वार हुआ तो वो और भी फॉल देखने को मिलेगा। अगर कुछ हुआ नहीं तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी कल पता नहीं किस लिए लोग ज़बरदस्ती बुलिश पंप करके बुलिश बना रख लिया, लेकिन आज ऊपर से हेवी प्रॉफिट बुकिंग, एक बार भी बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए कोशिश तक नहीं किया। 20 एमए के ऊपर एक बार भी गया नहीं, टूटते टूटते गया। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, हो सकता है बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 58,500 तक इसका जगह मुझे दिख रहे हैं, ये टूट सकते हैं। जब तक ये 20 एमए के ऊपर नहीं जाते इसमें लॉन्ग के लिए सोचना भी नहीं है। अगर 20 या 50 एमए कोई भी ईएमए से रिवर्स करते आप रिवर्सल प्ले कर लेना। मिड कैप में हम लोग चेक करते हैं, मिड कैप में भी हमने क्लियरली डिस्कशन किया था। जैसे ये 13,700 टूट जाते आप शॉर्ट साइड में रहना, देखो कितना अच्छा मूव मिला है, 13,400 तक आ गया, बहुत बड़ा बहुत वीक हो गया मिड कैप। जब तक ये 20 एमए के ऊपर नहीं जाते आप इसको बुलिश नजरिए से देखना नहीं है। ये जो लाइन है 13,500 फ्रेश शॉट के लिए आपको आज का लो है वो है 13,400 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना। इंडिया विक्स हम लोग चेक करते हैं, आज इंडिया विक्स में 10% का बढ़ोतरी देखने को मिला। मैंने आपको हरदम एक चीज़ बताते, जब इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आप इसको लॉन्ग नहीं करना, इंडिया विक्स नीचे जाते हैं शॉर्ट भी नहीं करना। आज किसी ने भी ये रूल फॉलो किया तो उसका नुकसान नहीं होगा अपना मार्केट में। चलिए तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लो निफ्टी कल 25,380 लेवल तोड़ दिया तो ये सीधे 25,200 तक आ सकते हैं। सेंसेक्स में भी मुझे क्या दिख रहा है, सेंसेक्स में थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स में यहाँ तक मुझे लेवल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ 80,500 तक मुझे लेवल दिखाई दे रहा है। अगर ये टूट गया तो कोई सपोर्ट वाला कुछ नहीं है, सीधे नीचे आ सकते हैं। चलिए तो गोल्ड में हम लोग देखें तो गोल्ड में एक अपमूव आया था तो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मामला ठंडा हो गया तो गोल्ड कूल ऑफ हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर में हम लोग देखेगा तो इतना ज़्यादा मूव तो आया नहीं है, तो कूल ऑफ हो गया मूव्स। और क्रूड में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्यों इसलिए हो रहा है कि इनका जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है ईरान पूरा क्लोज कर दिया, दैट इज़ द क्रूशल रूट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द क्रूड ट्रैफिक। अगर ईरान और हॉर्मुज़ के ऊपर कुछ हो गया तो क्रूड 6500 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 6,000 के ऊपर है आप इसको बुलिश नज़रिए से देख लेना, शॉर्ट नहीं करना। नेचुरल गैस 270 के ऊपर जब तक है बुलिश नज़रिए से देख लेना। तो स्टॉक फ्यूचर्स में हम लोग देखेगा तो यूएस फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स डाउन दिख रहे हैं और यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन सबसे वीकेस्ट मार्केट हमारा था। तो कल के लिए क्या है, जब तक ये टेंशन ख़त्म नहीं होते आप लॉन्ग अवॉइड ही करना ठीक है, आपको मौका मिल रहा है तो शॉर्ट ही कर लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। I'll share the FN analysis separately in our Telegram group. Yeah, if you like this content, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.